क्वेश्चन नंबर 4। वर्षों की बातचीत और असफलता के बावजूद हाल ही में भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत एवं ईरान ने हस्ताक्षर किए हैं। इस बंदरगाह के महत्व का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करें। यही प्रश्न है। प्रश्न को देखो आप। वर्षों की बात एवं असफलता के बावजूद बातचीत एवं एक मिनट वार्ता वर्षों की वार्ता एवं असफलता के बावजूद हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बंदरगाह के महत्व को उल्लेख करते हुए इसके समक्ष व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करें। इस बंदरगाह की क्या महत्ता है और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। ये हमारा सबसे पहले इंट्रो जब चलेगा तो कहा जाता है ये बंदरगाह जो समझौता हुआ इसके तहत संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत के पास है। हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे कि भारत ईरान के बीच भारत ईरान के बीच चाबहार समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह समझौते के तहत इस बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन की अनुमति भारत को प्राप्त। अच्छा, जब इस बंदरगाह की बात करेंगे एक ईरान का मैप बनाएंगे हम लोग। अब ईरान का मैप बनाएंगे हम लोग। अब ध्यान देना, एक इंडिया का मैप बनाएंगे हम लोग।
अफ्रीका, सऊदी अरब, यमन की बात करें, जो यमन है, ये बेल्ट ईरान का है। ये जो है, हमेशा जानते हो इस बात को, ये इंडिया ही है। आप सोचो ध्यान से इस बात को। आप रफली आप क्या करो, एक मैप बना दो आप। जब ये आईआर है चाहे इंटरनल सिक्योरिटी है, मैप जरूर बनाना है। अब सोचो आप, हम जब सेकेंड पैरे में आएंगे, यह समझौता महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण? नंबर एक की बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए व्यवहार प्रवेश द्वार। अफगानिस्तान एवं के लिए व्यवहार प्रवेश द्वार, मतलब इसके माध्यम से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच सकता है। ये नंबर दो, रूस और एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी को अनुकूलित करने में सहायक। के साथ भारत की कनेक्टिविटी को यह अनुकूलित करने में कितना सहायक है यह। तीसरी चीज, आयात मार्ग का विविधीकरण। प्रथमतः भारतीय तेल और गैस क्षेत्र को रणनीतिक लाभ। हम रणनीतिक लाभ की बात करें, तीसरी चीज देखा जाए, मध्य से अन्य देशों में मानवीय सहायता की आपूर्ति में सहायक। नंबर, हम डी की बात करें, मध्य एशिया एवं मानवीय सहायता या आपूर्ति में सहायक। नंबर अगला पॉइंट, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। संबंधों में प्रगाढ़ता,
जैसे ईरान में टिड्डियों के हमले से भारत ने 40,000 लीटर के लिए इस बंदरगाह का उपयोग किया। ये द्विपक्षीय संबंधों को कैसे मजबूत करता है यह? अगली चीज बात करें, नंबर एफ की बात करें हम लोग। चीन की VRI वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के दबाव का मुकाबला करने में चाबहार परियोजना उपयोगी। और एक सबसे बड़ी चीज बात करें, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका का महत्व। भारत की भूमिका में वृद्धि यह महत्वपूर्ण है ये, लेकिन प्रश्न यह है कि किसके सामने अनेक चुनौतियां हैं। अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। किंतु अनेक चुनौतियां क्या? पहली चीज, चाबहार सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंध की आशंका। अमेरिकी हम प्रतिबंध की आशंका की बात करें। अगली बात, यूक्रेन युद्ध के कारण अगली बात, रूस यूक्रेन युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध
परिणामतः अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के साथ बाहर बंदरगाह का एकीकरण जटिल हो गया है। ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्या हो रहा है? भारत की कोशिश यह है कि चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से लिंक कर दिया जाए, पर अब देखो आप, दिक्कत है कि यूरोप और रूस के बीच तनाव है ये, और यूरोप नहीं चाहता कि रूस को लाभ पहुंचाने वाले किसी भी प्रोजेक्ट को इस कॉरिडोर से लिंक किया जाए। चाबहार बंदरगाह से लाभ भारत को तो मिलेगा ही, रूस को मिलेगा, क्योंकि रूस के लिए भी व्यापार करना आसान हो जाएगा। तीसरी चीज, पश्चिमी एशिया में बढ़ता क्षेत्रीय तनाव एक चुनौती है। कहा जाए इजराइल लेबनान संघर्ष, इजराइल ईरान संघर्ष के कारण क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि। अगली चीज, ईरान पर कड़े प्रतिबंध के कारण व्यापार प्रभावित। अगली चीज, चाबहार परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। नंबर 5, चाबहार परियोजना का उद्देश्य सड़क, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। इसमें पर्याप्त निवेश, समय और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञता की
इसमें देरी या क्षमताएं प्रगति में बाधा बन सकती हैं। ये सारी बात अतः निष्कर्ष की बात करें, ये करने के बाद अतः इस परियोजना को द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, मिंदे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट प्राप्त करने पर बल, छूट प्राप्त करने पर बल एवं एवं पर बल दिया जाना चाहिए। अतः इस परियोजना को लाभपूर्ण बनाने के लिए, लाभ उन्मुख बनाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट प्राप्त करने पर बल तथा चाबहार बंदरगाह एवं INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये क्या है? INSTC का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के एकीकरण पर बल दिया जाना चाहिए। ये कहने के बाद हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दो इस बात को, चले ये इसका समांतर देखा जाए, इस ये जो प्रश्न है ये जो प्रश्न है मान लिया जाए ये आपका चाबहार बंदरगाह है, ये प्रश्न ये पूछा है कि इसका महत्व क्या है। महत्व ये है इस बंदरगाह के माध्यम से हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच जाएंगे, हमारी कनेक्टिविटी यहां तक बढ़ जाएगी, पूरे हम रूस तक चले जाएंगे। अब सोचो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा और व्यापार में तीव्रता आएगी, क्योंकि इस बंदरगाह के फिर क्योंकि इस परियोजना के तहत हो क्या रहा है, इस परियोजना के तहत यहां रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। तो जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का विकास, रेल लाइन का विकास, सड़क का विकास किया जाना है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा
तो मध्य एशिया में भारत का व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत का। पहली चीज एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरी चीज, चीन जो बीआरआई बना रहा है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। इसके कारण जो चीनी दबाव है, चीन का दबाव भारत पे है, उसको काउंटर करने में, इसकी प्रतिसंतुलित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसलिए महत्वपूर्ण है ये। तीसरी चीज, जब इस परियोजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, बुनियादी ढांचे का विकास होगा, तो जिन जिन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और जब व्यापार बढ़ेगा तो उन देशों से हमारा द्विपक्षीय संबंध भी बहुत ज्यादा मजबूत होगा और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि इस बंदरगाह के विकास से क्या होगा, सोचो आप, वर्ल्ड सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ जाएगी। और अभी भारत की कोशिश ये है कि चीन का एक बेहतर विकल्प बन जाए। अब सोचो, ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है ये। आप सोचो, तो दुनिया के अधिकांश देश चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन भारत चाहता है बेहतर विकल्प बनना। अब चाइना कर क्या रहा है, पूरी दुनिया को सड़क मार्ग से, रेल परिवहन से जोड़ करके ग्लोबल सप्लाई चेन का एक लीडर बनना चाहता वो, ताकि पूरी दुनिया चीन पर निर्भर हो जाए। अब सोचो, तो भारत इस परियोजना को एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहा है। हो सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन जाए भारत। ये इसका महत्व है ये। अब सोचो, इससे क्या होगा कि तेल और गैस की सप्लाई, तो भारत को जो तेल और गैस क्षेत्र है ना, फॉर एग्जाम्पल इंडिया मान लिया जाए, ये रिफाइनरी क्षेत्र है। इस बंदरगाह के विकास से क्या होगा, तेल की आपूर्ति बढ़ेगी तो रिफाइनरी इंडस्ट्री का विकास होगा, तो तेल और गैस क्षेत्र का विकास होगा और बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएट होंगे। यहां क्या हो रहा है, ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है चाइना ऐसे सीपेक से जोड़ रहा है वो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ रहा है वो। इस बंदरगाह के विकास से क्या होगा कि ग्वादर बंदरगाह के विकास से चीन जो लाभ की स्थिति में आने वाला है, भारत इस चाबहार बंदरगाह के विकास से उस लाभ को पहले प्राप्त कर लेगा। यह महत्व है। लेकिन चुनौती क्या है इसके सामने? चुनौती यह है कि अमेरिका ईरान के बीच तनाव है ये, और अमेरिका ईरान पर लगातार प्रतिबंध बढ़ाता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कुछ सख्त प्रतिबंध लगा दे, और चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ईरान के बीच समझौता हुआ है, तो हो सकता है ईरान पर यदि सख्त प्रतिबंध लागू हुए तो चाबहार परियोजना भी प्रतिबंधित हो जाएगी। जब प्रतिबंधित हो गई तो जो भारत बड़े पैमाने पर अरबों डॉलर निवेश कर रहा है, उसका प्रतिफल भारत को नहीं मिल पाएगा। पहली बात। दूसरी चीज, इस बंदरगाह, इस परियोजना का लाभ इंडिया को तभी मिलेगा जब किया जाए, इससे इसको लिंक कर दिया जाए। लेकिन लिंक का विरोध यूरोप कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिंक कर गया तो इसका लाभ रूस को मिलेगा, और रूस अमेरिका के बीच विरोध का भाव है ये, सॉरी यूरोप के बीच विरोध का भाव। क्योंकि रूस ने क्या किया, यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर अनेक प्रतिबंध लगा रहे हैं यूरोप। तो यूरोप और रूस के बीच तनाव है। यूरोप नहीं चाहता कि चाबहार परियोजना को इस कॉरिडोर से लिंक किया जाए। एक समस्या देखो जरा। तीसरी चीज, इसका लाभ इंडिया को तब मिलेगा जब यूरोप में व्यापार का विकास, सॉरी एशिया में व्यापार का विकास हो। देखिए, पश्चिमी एशिया में तनाव, इजराइल लेबनान युद्ध, इजराइल गाजा युद्ध, इजराइल ईरान युद्ध, पूरा मध्य एशिया में अस्थिरता है। उस स्थिति में इस परियोजना का लाभ भारत उठाने में सक्षम नहीं रह जाएगा। अगली चीज,
ये जो प्रोजेक्ट है कि निर्धारित समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए और दक्षता चाहिए। इसमें थोड़ी सी देरी हुई तो स्वाभाविक है इस परियोजना का लाभ भारत उठाने में सक्षम नहीं रह जाएगा। ये चैलेंजेज है, तो क्या किया जाए? आप सबसे पहले द्विपक्षीय व्यापार की बात करो और अमेरिका से संबंधों का लाभ उठाते हुए कोशिश की जाए कि चाबहार परियोजनाओं को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल जाए और भारत यूरोप से वार्ता करके इस परियोजना को, बंदरगाह को इससे जोड़ने में सफल रहे, तब तो इसका लाभ भारत को मिलेगा, अन्यथा नहीं।